सबसे पहले हुज़ैफ़ा रहमान साहब, चूँकि पाबंदी आप लोगों ने लगाई है टीएलपी के ऊपर, तो आपसे ये सवाल बनता है, चूँकि पहले भी पाबंदी इनके ऊपर लग चुकी हुई है और ये 780A के तहत ही उस वक्त भी लगी थी। अब सवाल ये है कि ये इधर तक ही रहेगी पाबंदी या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? चूँकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है तो फिर एक हतमी पाबंदी लगेगी। फ़िलहाल जो है ये पाबंदी हमने पहले भी रिवर्स होती हुई देखी है। जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। देखें अभी आपके सामने सारे हकाइक मैं रखना चाहूँगा। एक तो टीएलपी के हवाले से कभी भी मुस्लिम लीग नून ने कोई नरम गोशा नहीं रखा। आपको याद होगा 2017-18 में पीएमएलएन के खिलाफ ही इसको खड़ा किया गया हम्म। और फैजाबाद धरने से इसने मकबूलियत हासिल की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उसके ऊपर आई, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। 2021 में बानी तहरीक इंसाफ जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इस पार्टी को जब बैन किया तो उन्हें उस वक्त के डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद ने आकर बताया कि जी ये तो पीएमएलएन का वोट जो है वो डिवाइड करती है, स्प्लिट करती है, तो आप इसको बैन क्यों कर रहे हैं और ये वोट आपको नहीं पड़ेगा, राइट का वोट। जी। तो तब आपको याद होगा कि दोबारा से जो लगी हुई पाबंदी थी, कैबिनेट का डिसीजन था, वो वापस ले लिया गया। हम्म। इस मरतबा देखें जी, हतमी पाबंदी लगाई गई है। हम समझते हैं कि किसी भी मसलक, किसी भी जमात से हो, उनको यह हक हासिल नहीं है कि वो मजहब का गलत इस्तेमाल करें या सादर लोगों को गुमराह करें। सर, पाकिस्तान एक में एक बात बहुत क्लियर कर दें हुज़ैफ़ा साहब, जो हतमी पाबंदी होती है ना वो सुप्रीम कोर्ट लगाती है। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला सामने नहीं आया। क्या आप रेफरेंस भेजने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? जी, मैं आपके सामने दो हकाइक गोशगुजार कर दूं। जी। जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना होता है, कैबिनेट से मंजूरी के बाद उसका आप एज अ रेफरेंस भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। जी। लेकिन अगर कोई मजहबी तंजीम हो जी। और वो शिदत पसंदी फैला रही हो, तो टीएलपी मजहबी तंजीम भी है, जी। यानी एज अ मजहबी तंजीम भी रजिस्टर्ड है राइट। होम डिपार्टमेंट पंजाब के पास। तो राइट। उसकी जो उसे कलअदम करार देना या उसमें पाबंदी है, वो फेडरल कैबिनेट लगा सकती है। तीसरा अहम नुक्ता जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब ये जमात रजिस्टर्ड हुई, जी। तो अब इनके जो अकाबरीन हैं उनके बारे में रियासत का स्टांस ये है कि ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं और ये क्लीन हैंड के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज अ सुमोटो केस के तौर पर भी इन पर बैन जो है वो इम्पोज कर सकती है। मगर किया फर्दर नहीं अगर ना ये अभी जमात तक। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में, हाँ अभी किया नहीं है, हाँ। लेकिन कर देगी। अच्छा। और आप इसमें देखेंगे कोई नरमी राइट। नहीं होगी। हमें जो जो प्रोसेस पूरे करने पड़े, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजने के मुतालिक जी। हो, चाहे इलेक्शन कमीशन में जी। स्ट्रांग इसकी प्रोसिक्यूशन हो, जी। ये आप अपने जहन में रखें कि ये फैसला ना अंडू होगा और ना हम किसी भी जमात को, किसी भी फिरके से मुतालिक ये इजाजत देंगे कि वो साधारण लोगों को गुमराह करे, राइट। दहशत गर्दी करे। राइट। उलमा का हमें बहुत एहतराम है, राइट। राइट, विल कम टू मौलवियों का दैट। बहुत एहतराम है, राइट। लेकिन ये उन दोनों तबकों को हाईजैक कर रहे हैं। राइट।